मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से हाल बेहाल है। भोपाल में बारिश का दौर लगातार जारी है। विदिशा रायसेन की निचली बस्तियां तालाब में तब्दील हो गई। स्कूल्स में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं खरगोन में बरोड़ नदी उफान पर आ गई। बुरहानपुर में लोगों को ताप्ती नदी किनारे नहीं जाने का अलर्ट जारी किया गया है। ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। रायसेन, खरगोन, भोपाल, बुरहानपुर और विदिशा की तस्वीर। हालात इस वक्त बेहद ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। फुल फॉर्म में मध्य प्रदेश में मॉनसून नजर आ रहा है। रायसेन, खरगोन, भोपाल, बुरहानपुर और विदिशा की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि हालात वहां पर कैसे गंभीर बने हुए हैं। लोग परेशान हैं। सड़कों पर पानी भर चुका है। नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर लोगों को इन नदियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। जिन रास्तों में ज्यादा पानी भरा है उन रास्तों का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है। बुरहानपुर में आप देखिए ताप्ती नदी इस वक्त उफान पर है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि यहाँ पर जो वैसे गांव हैं जो कि नदी से बिल्कुल लगते हैं, उन गांवों में भी लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। लोगों को शिफ्ट करने की कोशिशें भी हैं ताकि लोग सुरक्षित जगह पर पहुँच जाएं। विदिशा की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए घर के भीतर तक पानी वहाँ पर दाखिल हो चुका है। किचन में पानी भर चुका है। लोग परेशान और कई फीट तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है। लोगों को निकलने में भी काफ़ी समस्याएं पेश आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीरें इस वक्त अलग अलग हिस्सों की। वहीं विदिशा में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है। पौष कॉलोनी से लेकर निचली बस्तियों में पानी भरा है। कलेक्टर समेत पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। कलेक्टर ने आज स्कूल में घोषित की है 1 दिन की छुट्टी। तो एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। 1 दिन की छुट्टी वहां पर घोषित कर दी गई है स्कूल्स में। और आगे उसके बाद जैसे हालात बनेंगे उसके बाद कोई फैसला जाहिर है कि लिया जाएगा। लेकिन जनजीवन विदिशा में अस्त व्यस्त नजर आ रहा है बारिश के कारण। तो बारिश आफत बनकर बरसी है इन तमाम इलाकों में। देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। पौष कॉलोनी हो या फिर निचली बस्तियां हो, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जनजीवन अस्त व्यस्त है। और ये देखें इन तस्वीरों में किस तरीके से ऑटोज बह रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर बोट चलाया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा सके। कार्स वहाँ पर फंसे हुई हैं बीच सड़क पर। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लोग परेशान हैं। बाढ़ जैसे हालात मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बन चुके हैं। हाँ, पानी भर चुका है। हमने स्वयं भी देखा, कलेक्टर साहब ने भी देखा, एसडीएम साहब ने भी देखा। अब पानी निकल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे पटवारियों की टीम बनाई है। उसको चेक करवाते हैं, रिपोर्ट लेते हैं। कोई छुट्टी वुट्टी का भी आदेश आया है? छुट्टी का अभी पढ़ा नहीं है, मैं देखती हूँ। विदिशा में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक तरफ पुलिस जवान अलग अलग जगहों पर राहत और बचाव के कार्य में जुटे हैं। दूसरी ओर पुलिस जवानों का परिवार ही मुश्किलों में है। भारी बारिश के बाद विदिशा का पुलिस लाइन जलमग्न हो गया। पुलिस जवानों के क्वार्टर में पानी घुस गया है। खुद जिले के एसपी ने बोट से पुलिस कॉलोनी में हालात का जायजा लिया। पुलिस परिवारों को निकालने के लिए जरूरी निर्देश दिए। ये विदिशा की तस्वीर है। पुलिस लाइन की तस्वीर है। इस वक्त पुलिसकर्मी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं उन तमाम हिस्सों में जहां पर लोग परेशान हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए उनके परिवार वाले किस तरीके से इस वक्त 2-4 हो रहे समस्याओं से वो आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं खंडवा में भी मानसून की बारिश जमकर अपना कहर बरपा रही है। भारी बारिश से बरोड़ नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से पुराना पुल तक डूब गया है और इसकी वजह से पुल से आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। साथ ही खंडवा बड़ौदा मार्ग पर भी ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। पानी के तेज बहाव में लापरवाही जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं लोग पुलिया पार। ये परेशान कर देने वाली तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ऊंची पाइपलाइन पर पैदल चलते दिखे लोग। ओंडल नदी के तेज बहाव के बीच
बाइक निकाली। खरगोन से बड़ी खबर है, भारी बारिश के बाद वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। बुराड़ और ओंडल नदी में बाढ़ आ चुकी है। पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। बंद आवाजाही को तो कर दिया गया है, लेकिन लोग फिर भी देखिए किस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं। लोग किस तरीके से जान जोखिम में डालकर इसे क्रॉस कर रहे हैं। वाहनों की कतार लगी हुई है। पुलिया पार करते नजर आ रहे लोग और खुद तो क्रॉस कर रहे हैं, वाहनों को क्रॉस भी करवा रहे हैं। और इससे देखिए कभी भी कोई हादसा हो सकता है। वहाँ पर आप देखेंगे किनारे की तरफ एक पाइप ऊपर से जा रही है, उस पाइप से लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं सागर में देर रात हुई बारिश, जी हां, पिपरिया गांव और रहली वासियों के लिए मुसीबत बन चुकी है ये बारिश। आंधी के साथ बारिश में गांव में मलबा और बड़े बड़े पत्थर बह के आ गए। बारिश ने गांव में जमकर तांडव मचाया। गांव के आधा दर्जन से अधिक मकान ढह चुके हैं। खेतों में फसल की जगह सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। खेतों में कुछ दिन पहले अन्नदाता ने फसलों की बुआई की थी। भारी बारिश में किसानों की खेती मलबे में तब्दील हो गई। कपड़े बस्तर सब कुछ, हमारे घर में कुछ नहीं रखा है। बोनी के हो गई थी बोनी हमारी सब 11 एकड़ की सोयाबीन बोया था, 10 किलो बीज, और अभी मटोई भी बोई लगी थी तो वही नष्ट हो गई। ऐसे ही आया कि कहूँ पे खेत उखड़ के बह गए और कहूँ पे जान के मलमा का निगाह। तो पूरी बात हर एक किसान की, कोनों की मोटरें चली गई, कोनों के जी ढोर चले गए, कोनों के कछु पाइप चले गए। हमारे खुद 50 के समथिंग पाइप गए हैं और एक मशीन बह गई। वहीं बुरहानपुर में उफान पर ताप्ती नदी आ चुकी है। लगातार बारिश से ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। लोगों को घाट और नदी किनारे पर न जाने की सलाह दी गई है। ताप्ती नदी के घाटों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। एहतियात के तौर पर पुलिस और रेस्क्यू टीम को अलर्ट कर दिया गया है। तो बारिश से ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बुरहानपुर में उफान पर ताप्ती नदी है। लगातार बारिश हो रही है और नदी का इस कारण जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लोग परेशान हैं। और इस वक्त राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर आपको दे देते कि प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात पर गृह मंत्री का बयान सामने आया। भोपाल संभाग के आसपास बाढ़ के हालात, ये उन्होंने जानकारी दी है। विदिशा में पानी उतरने के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं। नर्मदा और बेतवा नदी के किनारे अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये उन्होंने कहा, कोई जनहानि नहीं हुई है। राहत कैंप में इस वक्त 55 लोग शरण लिए हुए हैं। ये भी गृह मंत्री ने जानकारी दी। कोई जनहानि नहीं हुई है। सभी जो प्रभावित थे उनको कैंपों में पहुंचा दिया गया है। पुलिस लाइन में पानी भरा था तो उन्हें ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट किया है और उनके भी भोजन की व्यवस्था की जा रही है। अच्छी बात ये थी, सुबह के बेतवा में पानी उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हमने बेतवा का किनारा और नर्मदा नदी के किनारे पे अलर्ट किया हुआ है कि किनारे पे बसे लोग अलर्ट हो जाएं, ऊपर की तरफ चले जाएं। और भोपाल में भारी बारिश के कारण विमान सेवा भी बाधित हुई है। खराब मौसम की वजह से भोपाल में एयर इंडिया फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो पाई है। मुंबई और दिल्ली से भोपाल आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा। फ्लाइट की इंदौर में सुरक्षित लैंडिंग कराई गई है। लगातार बारिश की वजह से भोपाल से कई फ्लाइट उड़ान भी नहीं भर पाई है। तो देखिए लोगों की समस्याएं इस लिहाज से बढ़ रही हैं क्योंकि लगातार बारिश तो हो रही है, लेकिन ऐसे में वो यात्री, वो लोग जो कि एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहे हैं, उनको काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं क्योंकि विमान सेवा इससे प्रभावित हुई है। तो हालात गंभीर इस वक्त बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ रायसेन से हमारे सहयोगी राजकिशोर इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसके अलावा खरगोन से राजेश ने हमें ज्वाइन किया है। भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी आकाश त्रिवेदी मौजूद हैं। आकाश, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। राजधानी भोपाल में लगातार बारिश हो रही है, विमान सेवा प्रभावित हुई है, गृह मंत्री ने भी जानकारी दी। देखिए, कल देर शाम से भोपाल में बारिश का सिलसिला प्रिया जारी है और अब तक बारिश की बूंदें टूटी नहीं हैं और लगातार बारिश की वजह से अब लोगों की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। देखिए, चाहे वो हम ताप्ती नदी की बात करें, नर्मदा नदी की बात करें या फिर बेतवा नदी की बात करें, सभी नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है और यही कारण है कि नर्मदा और बेतवा नदी के किनारे अलर्ट किया गया है कि जो लोग निचली बस्तियों में रहने वाले हैं
वो ऊंची जगह पर पहुंच जाएं। विदिशा में हालात बाढ़ जैसे हैं, यहां तक कि जो पुलिसकर्मी हैं, जो लोगों को बचाने वाले हैं, उनके परिवार भी असुरक्षित है। वहां पर भी पानी पहुंचा है। 55 लोगों को यहां से बाहर निकाला गया है, जबकि 3 लोगों को वाटर बोट के जरिए बाहर निकाला गया है। सभी सुरक्षित हैं और सभी को खाने के पैकेट्स दिए जा रहे हैं। भोपाल में भी निचली बस्तियों में अब पानी बढ़ना शुरू हो गया है, जबकि सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो रही हैं। प्रदेश के अधिकतर जिलों में यही हाल है और आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकतर जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। कल शाम से जो बारिश शुरू हुई है उससे जलस्तर काफी ज्यादा प्रिया बढ़ा है, क्योंकि बारिश की बूंदें जो हैं वो टूट नहीं रहे, बारिश रुक नहीं रही है। लगातार बारिश हल्की से मध्यम और इसके बाद तेज, ये इस तरीके से बारिश भोपाल में हमें देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि लगातार जो जलस्तर है, चाहे भोपाल में अलग अलग तालाबों की बात करें, क्योंकि झीलों का शहर है, तो ऐसे में बड़ा तालाब, छोटा तालाब, शाहपुरा लेक, इन सभी लेक का जलस्तर बढ़ा है और जल जमाव की स्थिति शुरू हो गई है। बिल्कुल, आम लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। खरगोन का रुख कर लेते हैं। राकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। राकेश, अगर खरगोन की बात करें तो वहां पर भी हालात ऐसे ही, बारिश से लोग परेशान हैं। यहाँ पर जो जिस प्रकार से सुबह से तेज बारिश हुई है उसको लेकर बारिश हुई है और जो नदी है उसमें जल स्तर बढ़ा है। देखा जा रहा है बोराज नदी और ओनर नदी में तेज बहाव के साथ में बाढ़ आ गई है। हमारे इस नदी से जो आवागमन होकर गुजरता है वहाँ की पुलियाओं पर पानी 5 फीट से ऊपर बहाव में बह रहा है और तेज बहाव होने से दोनों पर जो है लंबी लंबी कतारें वाहनों की लगी है। लोगों का आवागमन क्या है, ठीक है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपकी आवाज़ बहुत क्लियर ढंग से दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। रतलाम का रुख कर लेते हैं। राजकिशोर हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। अगर रतलाम की बात करें राजकिशोर, तो वहां पर इस वक्त कैसे हालात? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रायसेन में जो है स्थिति लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है। यहाँ अभी अभी हमें खबर मिली है कि रीछन नदी जो है वहां पर भी पानी भर गया, तो लगभग जी कट गया है। और लगातार 24 घंटे से जो बारिश हो रही है उसके चलते सांची और ओबेदुल्लागंज ब्लॉक में जिला कलेक्टर अरविंद दुबे ने स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। और लगातार बारिश से जो निचली बस्तियां है उनमें पानी भर गया है। जनजीवन यहाँ काफी अस्त व्यस्त हो गया है और बारिश अभी भी लगातार जारी है। यहाँ पर जिस तरीके से प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, जिला कलेक्टर, तहसीलदार और एडिशनल एसपी समेत पुलिस बल जो है उन क्षेत्रों का दौरा कर रहा है जहाँ पानी भर गया है। नगर पालिका भी अलर्ट हो गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बारिश पूर्व जो तैयारियां की जानी थी वो नगर पालिका द्वारा यहाँ पर नहीं की गई है, जिस कारण से ये सारी की सारी स्थितियां निर्मित हो गई हैं और लोगों का जनजीवन जो है ये बहुत अहम है। रायसेन को लेकर आप जानकारी दे रहे हैं राजकिशोर कि वहां पर जो तैयारियां की जानी चाहिए थी वो निगम की ओर से तैयारियां देखने को नहीं मिल रही हैं और इसका खामियाजा सीधे तौर पर आम जनता इस वक्त भुगत रही है। आकाश, में फिर से आपके पास आ रही हूँ, कुछ और तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि बीते रोज जब बारिश हुई थी तो हमने देखा था कि कई VIP कॉलोनीज थी राजधानी भोपाल की जो कि जलमग्न हो गई थी। बिल्कुल स्थितियां लगभग वही हो रही हैं प्रिया, क्योंकि जो बारिश है उसकी एक बार हम बारिश की तस्वीरें देखिए। बहुत तेज बारिश हो रही है और ये जो बारिश का सिलसिला है, पहले हल्की बारिश होती है, फिर मध्यम और तेज, इसी तरीके से कल शाम से स्थिति है। अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये 4 इमली का इलाका है। यहाँ पर उतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ स्थिति ठीक है। लेकिन जो ढलान वाले इलाके हैं या फिर जो निचली बस्तियां हैं वहां पर अब जल जमाव जैसी स्थिति जो है वो निर्मित हो रही है और वहां पर लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि भोपाल में तेज बारिश का सिलसिला कल शाम से ही शुरू हुआ। इसके पहले 2-3 दिन भी लगातार बारिश हुई थी। कल शाम से जो बारिश हुई तो दोबारा बूंदें जो है वो टूटने का नाम नहीं ले रही हैं और यही कारण है कि अब ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। आपने देखा कि हवाई सेवा भी प्रभावित हुई, कई विमानें जो उड़ान नहीं भर पा रही, इसके साथ ही कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि विजिबिलिटी भी लगातार जो है वो कम हो रही है और काले बादल आसमान में है और ऐसे में कभी भी इससे ज्यादा तेज बारिश होने की आशंका बनी हुई है। प्रदेश के जो अधिकतर जिले हैं, 52 जिलों में से अगर हम बात करें तो लगभग अधिकतर जिलों में बारिश होने की संभावना है और जो अलग अलग इलाके जहां पर नदियां हैं, जैसे हम विदिशा की बात करें या फिर होशंगाबाद की बात करें, तो इन सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा है। खास तौर पर बेतवा नदी की बात करें हम या फिर नर्मदा नदी की बात करें, ताप्ती नदी की बात करें, चंबल की बात करें, इन सभी नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से इनके तटों पर अलर्ट ये जारी किया गया है कि जो नदी के किनारे निचली बस्तियों में रहने वाले लोग हैं
वो अलर्ट रहें। हालांकि इतनी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कभी भी ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है। ऐसे में अब वो ऊंचे स्थानों पर जाएं जहां सुरक्षित रह सकें, क्योंकि विदिशा में जिस तरीके से महज 3 घंटे में 8 इंच से ज्यादा बारिश देखने को मिली, और ये बारिश लोगों को चिंताएं बढ़ा दी, क्योंकि वहां पर नाव से लोगों का रेस्क्यू किया गया। अब ऐसी स्थिति ना बने, क्योंकि जो नदी नाले हैं वो लगातार उफान पर जा रहे हैं। ऐसे में अब जो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं, निचली बस्तियों में हैं, उन्हें सुरक्षित रहने की जरूरत है। और उनके लिए ये खबर है कि वो ऊपर पहुंचे जहां पर जल स्तर कम हो, या फिर ऊंचाई वाली जगह पर पहुंचे जहां बारिश का पानी ना पहुंच सके। निचले इलाके से लोग सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करें, क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए अलग अलग हिस्सों के, वो कमोबेश चिंताजनक हो जाते हैं। खरगोन से राकेश भी लगातार बने हुए हैं। राकेश, अगर आप बता पाएं कि वहां पर इस वक्त जो स्थितियां हैं उसके मद्देनजर प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर इस वक्त पानी काफी ज्यादा भरा हुआ है? रोका जा रहा है, नहीं किया जा रहा। ये रास्ता देखा जा रहा है कि जब तक जल स्तर नीचे नहीं आता। ठीक है, जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें और अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत धन्यवाद आप तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक तरफ जहां पर पूरा बस्तर मानसून की बरसात से हरियाली में डूबा है, तो वहीं बस्तर के झरने भी इन दिनों पूरी रफ्तार के साथ बह रहे हैं। बीते दिनों हुई बारिश से इंद्रावती का जलस्तर बढ़ गया। इसकी वजह से चित्रकूट और तीरथगढ़ झरने का नजारा देखने लायक है। बड़ी संख्या में सैलानी मानसून के मौसम में प्रकृति का खूबसूरत नजारा देखने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें, और इसी का दीदार करने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में अब जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। सैलानी हैं वो चित्रकूट और तीरथगढ़ का रुख कर रहे हैं। कांकेर में सुबह हुई कुछ घंटे की बारिश ने निगम के जल निकासी की पोल खोलकर रख दी है। बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। घरों के साथ ही साथ सरकारी दफ्तरों में भी बारिश का पानी भर गया। घुटनों तक भरे पानी की वजह से सरकारी कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है। एमपी के कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश अब मुसीबत बनती जा रही है। रायसेन में बीते 24 घंटे में हो रही बारिश के बाद निचली बस्तियों में पानी भर गया। एहतियातन सांची और ओबेदुल्लागंज ब्लॉक के स्कूल्स में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। रायसेन के तालाब मोहल्ला शीतल सिटी के घरों में 2 फीट तक पानी भरा है। सुल्तानपुर का बिजली उपकेंद्र भी पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। तो मानसून का मौसम पूरे मध्य और